हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइस द ब्लॉग। तो जैसे कि आप सभी ने अभी हमारी स्टोरी के 5th पार्ट देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखे हैं पहले वो जाकर देखें, तभी आपको आगे का समझ आएगा। और बस अब हमने सोचा कि ना आपके साथ 6th पार्ट आज शेयर कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो हमने सोचा चलिए बना देते हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगी, हमारे पास में इधर कंस्ट्रक्शन रोड्स का काम चल रहा है, तो बीच बीच में आपको आवाज़ इरिटेट कर सकती है, तो उसके लिए पहले से ही हम सॉरी बोलते हैं। तो चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। कि आपको पता है कि सीआई के रूम में लेटर में लिख के जाने के बाद इन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग बाहर बात करेंगे। तो हम लोग जैसे बाहर निकले, ये मेरा तो बात करने का मूड नहीं था, मैं बहुत अपसेट था कि ये क्या हो गया सब। फिर बाहर निकलते ही ये एकदम से मेरे पास आई। हाँ, तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, पर मैं गुस्से में था तो मैंने हाथ झटक दिया। तो तभी मेरे रिलेटिव ने बोला कि अरे 2 मिनट इनसे बात तो कर ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर ये बोली कि मेरे रिलेटिव ने प्रॉमिस किया है कि वो हमें वापस भेजेंगे कुछ दिनों बाद। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं अब। तो ये मुझसे जैसे ही बाहर आए ना, जैसे कि ये बता रहे हैं, तो मैंने इनसे बात की, पर ये मुझे गुस्से की नज़रों से देख रहे थे। और गुस्से की नज़रों से देखने के बाद फिर मैं इनसे जो भी बोल रही, तो ना ये कुछ सुन ही नहीं रहे थे। तो मैं इनको समझा रही, पर मतलब ऐसा लग रहा था ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे और बात ही नहीं कर रहे थे। और सिर्फ मेरे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ 2 मिनट ही दिए थे मिलने के लिए। अभी मेरी बात सुन नहीं रहे थे, तो बस वो टाइम खत्म उस 2 मिनट इनसे मिलने का। तो फिर मेरी जो फैमिली थी, साथ में 2 पर्सन थे, जो मैंने उनसे बोला क्या हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं। फ़ोन की परमिशन पूछी, इन्हीं के सामने। इनकी फैमिली के लोग भी थे और मेरी फैमिली के लोग भी। तो मैंने उनसे कहा, मैं उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, क्या हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मैं घर पे जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कर सकते हैं। तभी ये मेरे पास 2 फ़ोन थे। एक जो मेरे घर का फ़ोन था, जो मैं साथ में लेके आई थी, वो मेरा घर पर ही चार्ज हो रहा था। इनके यहाँ पर जब हम अपनी फैमिली से मिलने आए, तो इन्होंने जो मुझे गिफ्ट में दिया था ना फ़ोन, वो मैं साथ में लेकर आई थी। तो वो उस दिन इन्होंने मुझसे सुबह ले लिया था पुलिस स्टेशन में, तो वो इन्हीं के पास था। तो मैंने कहा मुझे फ़ोन दे दीजिए, तो पहले ये मुझे फ़ोन नहीं दे रहे हैं। गुस्से में मैंने कहा कैसा फोन है? इन्होंने मुझसे गुस्से में ताना मार के बोला कि तुम्हारा कौन सा फ़ोन, वो तो घर पे चार्ज हो रहा है। तो फिर मैंने अपनी फैमिली से की तरफ देखने लगी कि मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह भी इनके यहाँ पर थे। तो मैंने बोला कि मैं डॉक्यूमेंट भिजवा दूंगा आपके। हाँ, फोन और डॉक्यूमेंट दोनों ही मैं भिजवा दूंगा। इन्होंने ऐसे बोल दिया। फिर इन्होंने बाद में, इनको मुझ पर तरस आ गया कि ऐसे फ़ोन मांग रही है, तो फिर इन्होंने मुझे यही वाला फ़ोन दे दिया। तो मैं क्या करती है, मेरा फ़ोन इनके घर पे छूट गया था, तो यही वाला लेकर जाती। तो फिर इन्होंने मुझे दे दिया। उसके बाद फ़ोन दिया है और बस ये रह गए यहाँ पर, और मैं निकल गई अपनी फैमिली के साथ। जाते हुए भी ये पीछे बार बार मुड़ मुड़ हाँ, के देखती रही। मैं पता नहीं, मैं जा रही थी, मैं खुश बहुत थी, पर मैं इनको देख रही थी, ये नाराज हो गए थे। मुझे लगा शायद ये समझे नहीं। मैं इनको पलट कर देखती रही। और फिर हम निकल गए, होटल्स वगैरह गए थे जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था। मेरी फैमिली ने वहाँ गए, फिर लंच वगैरह कराया। मेरी फैमिली ने, उन्होंने किया, मैंने किया, क्योंकि एक दिन पूरा ऐसे ही वेस्ट हो गया था। हम 1:30 से 2 बजे के करीब यहाँ से निकले अपने घर की। इनके जाने के बाद मेरा फ्रेंड मेरे को लेके मेरे भाई के यहाँ निकल गए थे। रास्ते में मैं यही सोचता जा रहा था कि मुझसे कहाँ क्या गलती हो गई कि वो मुझे छोड़ के चली गई। मैं इसी सदमे में रास्ते में रोता रोता चला गया। और वो मेरा फ्रेंड बेचारा जिसने मेरा साथ दिया था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। पे जाते ही मेरे भाई ने बोल दिया कि सिम विम तोड़ दे, अब कोई रिलेशन नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो गैस मेरा मूड खराब हो गया थोड़ा। मैंने कहा चलो यहाँ से अब, अगर यहाँ पे रहा, क्योंकि वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम इसको शादी करके वहीं पे ले गया था, तो वहाँ पे मेरे साथ में हम बैठे थे, घूमते थे, फिरते थे। इनको मार्केट लेके गया था। मेरी मेमोरीज थी वो वापस सब रिपीट हो रही थी मेरे सामने। मैंने कहा चलो यहाँ से चलते हैं। फिर मैं रूम में जाके सामान वामान लेके मेरे फ्रेंड के साथ निकल गया। मैं गाइस उस टाइम गाड़ी चलाने की हालत में नहीं था, गाड़ी चला के मेरा फ्रेंड ही लेके आया था मेरे को। फिर उसने लाके मेरे पेरेंट्स के यहाँ पे मेरे को छोड़ा। मैं फिर अपने पेरेंट्स के यहाँ पे गया। मेरे पेरेंट्स से मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं पूछा, बस क्योंकि उनको पता था कि मेरी कंडीशन कैसी थी। तो मैं कुछ नहीं, रूम में गया और गैस रात भर सोया नहीं था। तो मैं जाते ही सो गया। मेरे को खाना वाना कुछ भी नहीं दिख रहा था, मेरे को दिमाग में इतनी टेंशन थी, मुझे कुछ दिखा, मैं जाके सीधा सो गया। शाम को उठा, मेरे फ्रेंड का फोन आया था। उन्होंने बोला था कि क्या कर रहा है घर पे। मैंने कहा कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कि आजा तू इधर, कि तू टेंशन में बैठा होगा स्ट्रेस लेके,
तो आजा थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते हैं। अब जिस दिन हम मतलब मैं अपने घर पर गई थी उसी दिन का ये बता दिया इन्होंने पूरा। अब उसके बाद मैं जो निकली हूँ अब वहाँ से मेरी शुरू होती है। इसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन और एक एक शब्द। तो मैं यहाँ से निकली थी 1:30-2 बजे के समथिंग में निकली थी। और कार से हम लोग निकल गए थे, मेरी फैमिली और मैं। तो मैं कार में बैठी हुई थी और वो कुछ बाहर बात कर रहे थे आपस में। तो मेरे पास फ़ोन था, तो मैंने कहा चलिए मैं बैठी हुई हूँ तो इनसे हाय हेलो कर लेती हूँ। तो मैंने इनको बोला, सिर्फ एक मैसेज किया और मैंने इनको यही बोला क्योंकि मुझे लग रहा था ना ये मुझसे नाराज़ हैं। तो मैंने कहा मैं आऊँगी, 15 दिनों के बाद मैं ज़रूर आऊँगी। तो इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। बिल्कुल रिप्लाई क्यों नहीं किया इसका जवाब मैं दे देता हूँ गाइस। हम लोग रास्ते में जा रहे थे तभी इनका मैसेज आया कि मैं वापस आऊंगी, मेरे रिलेटिव ने बोला है, उन्होंने प्रॉमिस किया है मुझे। मैंने कहा अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है तो रिप्लाई देना बनता भी नहीं है, तो मैंने रिप्लाई दिया ही नहीं। इन्होंने दिया नहीं और फिर वापस तो मैंने किया नहीं। इतने में फिर कार स्टार्ट हो गई और जो जर्नी थी इनके यहाँ से लेके मेरे घर तक की, सर्दियों का टाइम था, 20 नवंबर थी उस दिन। कोहरा इतना ज़्यादा होता है, इतना लंबा सफ़र, कम से कम 14 घंटे का सफ़र था। तो एक दिन पहले इतना सब कुछ हो गया था तो वैसे ही स्ट्रेस इतना ज़्यादा था, फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर बस मैं इतनी थक गई थी तो फिर मैं आराम से लेट गई। मेरे फैमिली वालों ने बोला तो अच्छे से सो जा, रेस्ट कर ले, कैसी हालत हो गई है इस तरह से। फिर हम बस सफ़र निकलता गया। फिर एक शाम को 8 बजे के समथिंग हम लोगों को भूख लगी तो फिर हम अपना यहाँ से क्रॉस कर चुके थे, हमारे एरिया में पहुँच गए थे, पहुँचने वाले थे। तो फिर 8 बजे के समथिंग हमने फिर डिनर वगैरह किया। उसके बाद मुझे धीरे धीरे से क्या लगा कि थोड़ा सा मतलब लहजे में बात करने के लहजे में चेंज आने लगा। थे उन्होंने मुझसे बोला, अच्छे से बोला था, प्यार से बोला था, पर बोला ऐसे था कि अब कोई फ़ोन वोन नहीं और अभी ये फ़ोन हमारे पास रहेगा। तो मैं तो कुछ भी नहीं बोल पाई, मैं चुप हो गई। तो पर इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे लगा अभी ऑब्वियस है नाराज़ हैं तो मुझसे बोल रहे हैं, पर वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि वो बोल कर आए। तो बस ऐसे ही हमारी जर्नी चली, मैं ऐसे ही चुप बैठी हुई थी। पूरा रास्ता 14 घंटे का सफ़र ऐसे ही किया हम लोगों ने। फिर रात को 3-3:30 बजे के समथिंग, सर्दी का माहौल इतना था उसमें, हम लोग अपने घर पहुँचे। घर पहुंचकर जो चेंज आया है, अच्छे से मिली, अपनी फैमिली वालों को देखकर रोने लगी। तो उन सबसे मिलकर और फिर बस मुझे एक ही बात बोली, कुछ बातों पे ऐसे उन्होंने मुझे डांटा भी, ऑब्वियस है डांटेंगे, ये सब हुआ। उसके बाद फिर बस मुझे बोल दिया गया अब ये फ़ोन हमारे पास रहेगा और तेरे पास आसपास कोई फ़ोन नहीं रहेगा। मैं कहने को किसने क्या कहा मैं यहाँ सब बता सकती हूँ, बट मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। बस मैं इसीलिए फैमिली फैमिली कर रही हूँ, इतना मैं ध्यान रख रही हूँ इन चीज़ों का कि मैं किसी के नाम नहीं लूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब ये कोई फ़ोन वगैरह तुम्हारे पास नहीं रहेगा और ये तेरा फ़ोन क्या, आसपास कोई भी फ़ोन तेरे पास नहीं रहेगा अब, ऐसा बोला। तो मैं मेरे तो मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा कि बस अब क्या करूँ मैंने बोला क्यों, मैं बता उनसे क्यों भी नहीं बोल पा रही, क्या बोलूँ मैं, कैसे बोलूँ। उस टाइम मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला चलो ठीक है, इतना लंबा सफ़र करके आए, पहले थोड़ा सब लोग रेस्ट कर लेते हैं। फिर मॉर्निंग हुई, सुबह हुई तो 8:30 बजे के समथिंग मेरे पास ये फ़ोन रखा हुआ था। तो मैंने सोचा अब जैसा मुझे बिहेवियर में लगा ना, तो मैंने इनको फ़ोन लगाया, जल्दी से लगाया और मैंने कहा मुझे ये लग रहा पहले तो ये मेरा फ़ोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहाँ जाकर मुझे लग गया, समझ आ गया कि ये अपनी जगह सही थे। अब मैंने इनको कॉल करा, मैंने कहा मेरे पास पता नहीं कितना वक्त है, 2 मिनट 5 मिनट जितना टाइम मिल रहा है, मैं इनसे एटलीस्ट इतनी बता दूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मुझे ये सब वहाँ बोला गया था। इनको तो ये सब पता ही नहीं था ना कि मैंने कितना एक एक घंटे जो मैंने वहाँ पर स्ट्रगल किया था अकेली ने बैठकर सभी के साथ, मुझ पर क्या बीती थी। सीआई के ऑफिस में जो कुछ हाँ, भी हुआ था वो एक्चुअली में मुझे पता नहीं था इनको वहाँ पे कुछ क्या हुआ था। हाँ, इनको कुछ पता ही नहीं था। बस 2 मिनट, अभी मैंने जैसे बताया ना कि 2 मिनट मैंने अपनी फैमिली से परमिशन मांगी थी इनसे बात करने के लिए, तो उसमें सिर्फ मैंने बस इतना ही बताया था कि हम शादी के लिए लेकर जा रहे हैं। तो ये मुझे बाद में बोल रहे हैं कि पागल, तुझमें इतनी अकल नहीं थी कि अगर वो शादी का बोलते तो सबसे पहले मेरी फैमिली वालों से बात करते ना, उनसे तो किसी ने बात ही नहीं की थी। तो तुझे इतना समझ नहीं आया। तो मैंने कहा इतना तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैंने दिमाग नहीं लगाया। उसे इस तरह से बोला ना, वो हम सब इनसे बात कर लेंगे। तो मैंने कहा वो तो उन्होंने कर लिया होगा। तो कि हम तो मैं ये बोल रहे कि मैं इसलिए तो तुझसे इतना गुस्सा था
तो मैंने इनको कॉल लगाया तो इन्होंने एक बार में ही मेरा फ़ोन रिसीव कर लिया। मैंने सीधा उनसे यही कहा, मैंने कहा यहाँ आकर तो सब चेंज हो गए, नहीं तुझे किसी ने ऐसे गुस्सा तो नहीं किया, तेज मारपीट तो नहीं की? मैंने कहा नहीं, ऐसा ऐसा कोई क्यों करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मुझसे ज़ोर से लहजे में भी बात नहीं की, बस उन्होंने मुझसे ये बोला कि अब ये सब नहीं करना है, फ़ोन वोन नहीं करना है, और बस अब मारपीट का भी गाइस मैंने इसलिए पूछा कि ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल सी चीज होती है कि लड़कियों को घर पे ले जाके मारते बट हैं। मेरी फैमिली ने ऐसा कुछ नहीं किया, इतना तो उनको समझ आता है, तो ये सब उन्होंने हाथ भी नहीं उठाया। बट हाँ, उन्होंने मुझसे स्ट्रिक्टली ऐसे बोल दिया था कि अब कोई फ़ोन वन और कोई मैसेज कोई फ़ोन नहीं, हमारे पास ये फ़ोन रहेगा। तो मैंने कहा अब मैंने कहा ये तो यही सोच रहे होंगे ना कि अपनी मर्जी से, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने कहा अब आगे मेरे साथ क्या होना है वो मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी जो सच्चाई थी वो तो बता दूं कि मैं इस बेसिस पे यहाँ आई हूँ। मैंने तो आपके साथ रहने के लिए उनसे 1 घंटे आर्ग्यू किया। तो ये सब बताने के बाद मैंने इनको, पर तू गई क्यों, एक ही बात बोल रहे, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं। मैंने तो इतना समझाया था, बस इसी तरह से कि फिर भी ये मुझे समझाने के लिए बोल रहे। एक बात तो टेंशन मत ले, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, पर उसको भी पता है कि मैं ये दिलासा दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन नहीं था कुछ भी, क्या कर सकते हैं। अब जब लड़की चली गई वापस, तो उसको वापस लाना, आप भी जानते हो गाइस कि लड़की घर पे जाने के बाद वापस आना पॉसिबल नहीं है। वो हमारी बात हो गई 15 मिनट हुई थी, 21 मिनट बात हुई थी। 21 मिनट बात हुई थी। 21 मिनट, पता है मुझे तो पता भी नहीं चला वो 21 मिनट बात हुई थी। ऐसा लग रहा है सिर्फ 5 मिनट में ही बात हो पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक सांस में जितना बोल सकती हूँ इनसे जल्दी बोल दूँ, क्योंकि मुझे अपने को क्लैरिफाई करना था। सब लोग सो रहे थे, मैं उठ गई थी, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी टेंशन में। तो मैंने सोचा मैं अभी फ्री बैठी हूँ तो इनसे बात कर लेती हूँ, तो मैंने बात कर ली। अब जब मैं बात करके आई ना, तो मेरी फैमिली के सभी मेंबर्स मुझे देख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि क्या कहा था अभी हमने कि किसी से बात नहीं करनी है, बात क्यों की? तो मैंने कहा मेरे को फ़ोन पास में रखा था तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ बात। तो उन्होंने मेरे हाथ से ऐसे और फ़ोन ले लिया कि अब ये फ़ोन तेरे पास नहीं रहेगा। वो चीज़ जब बोली तो मेरे तो वो आंखों में से आंसू ऐसे शुरू हुए, और जो माहौल चेंज हुआ घर के सभी मेंबर्स का, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैंने इतना कहा, मैंने कहा घर वहाँ तो आपने ऐसा कहा था, तो ये बोला तुझे लाने के लिए कुछ तो करना पड़ता ना, तू आने को तैयार ही नहीं थी, तूने तो बोल रही थी मुझे तो वापस यहीं आना है, तो कैसे तुझे मनाते। फिर बस ये सिचुएशन हो गई। आप सोचिए, आप मेरे पास मेरे सपोर्ट में बोलने कोई नहीं है, मेरे पास फ़ोन तक नहीं था, हम मतलब हमेशा के लिए अलग हो चुके थे, ये यहाँ पर थे। अब इसके बाद इनको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था कि हमारी बात नहीं हो पाएगी। वो वाला जो कॉल होने के बाद, ये वाला कॉल होने के बाद, फिर बस ये मेरा बेचारे वेट करते थे। हाँ, और मैंने बात करते वक्त इनको ये बोला था, मैं जो इनसे फ़ोन पर बात कर रही थी ना, तो ये भी बोला था कि आप ना मेरे घर पे फ़ोन करते रहना, क्योंकि मुझे जिस टाइप से उनका बिहेवियर से लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि वो चेंज हो रहे हैं, कहीं उनको ऐसा ना लगे, कहीं उनको ऐसा एक मौका ना मिले बोलने का कि तू जिसके लिए इतना याद कर रही है वो तो तेरे लिए आज तक उसने एक कॉल भी नहीं करा वापस। मैं कॉल करके उनको ऐसा ये एहसास मत होने देना कि आपको मेरी फिक्र नहीं है, मेरी परवाह नहीं हाँ, है। कहीं वो मुझे इस बात के लिए अगर ऐसे बोलेंगे कि तू जिसके लिए इतना रो रही है उसने तो तुझे एक बार भी नहीं पूछा यहाँ आकर, तो मैंने कहा उनको ये मौका ना मिले। इस जगह सही थी, मैंने बोला ना कि आप, वो तो अपने बारे में अब उन्होंने जाना है तो आप उनको कॉल करोगे तभी तो उनको पता चलेगा ना, तो इसलिए मैंने उनसे कहा। पर एक दो बार बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा शांत रहिए, हम टाइम दीजिए हमें थोड़ा, हम करते हैं कुछ। ऐसे करते करते मैं लगाते गया फोन, 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, पर थोड़े दिनों बाद मुझे एहसास होने लग गया कि अब इनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है मेरे लिए। उनका थोड़ा जो सॉफ्टनेस था वो हार्डनेस में बदल गई। आप कैसे भी करके एक बार मेरी बात करवा दीजिए। बहुत जिद करती थी, तो उन्होंने बोला ठीक है हम सोचते हैं इस बारे में। तो मैं, उन्होंने बस इतना सा बोला ना, हम सोचते हैं इस बारे में, तो मुझे उसमें इतनी खुशी में कि चलो इतना तो बोला। तो फिर बाद में आधे एक घंटे के बाद क्या बोलते हैं मुझसे, शाम को बोलते हैं 7 साढ़े 7 बजे के समथिंग, हमने उसको कॉल लगाया था पर वो किसी पार्टी में है और उसने बोला है वो वापस कॉल करेगा। तो मैंने ये सुना ना, तो मुझे उस बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसी सिचुएशन में पहली बात तो वो पार्टी जाएंगी नहीं, और दूसरी मैंने कहा पार्टी वगैरह तो वो जाती नहीं है, उनको ये सब पसंद नहीं है, वो इतने
ज़्यादा ऐसे पार्टी वगैरह करते नहीं है, सिंपल ही है वो तो, कि नहीं तो उसने तो हमसे कहा है हम क्या करें। तो मैंने कहा चलो पार्टी गए हैं कोई बात नहीं है, किसी कोई ले गया होगा फ्रेंड्स वगैरह माइंड फ्रेश करने के लिए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं पार्टी में गए तो कि उसने बोला है कि वो तुझसे बाद में बात कर लेगा। तो मैंने उनकी बात सुन लिया, मैं उनसे जबान तो लड़ा नहीं सकती हूँ अपने घर वालों से, उन्होंने जैसा बोला मैंने मान लिया, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने कहा इतनी सिचुएशन होने के बाद मैंने 2 दिन पहले पूरी सिचुएशन बता दी उनको कि उसके बाद भी मेरा दिल ही नहीं मान रहा, पर दिमाग ऐसा बोल रहा था क्या पता उनके उधर के लोगों ने बोल दिया तो उस लड़की के लिए वजह से क्यों अपसेट हो रहा है, वो तुझे छोड़कर चली गई। तो मैं क्या पता उनका माइंड चेंज हो गया। और मैं यही सोचते 12 बजे तक मैं रोती रही इसी बात को सोचकर कि ये तो अपनी लाइफ में मस्त हो गए, और है ना मैंने इनको सब कुछ सच्चाई बता दी। मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ होती हैं ना, वो हमारे बीच में कर दी। पर हमारा दिल नहीं मानता था, मेरा दिल मान नहीं रहा था। पर अब ऐसा होता है ना, आपके आसपास 10 लोग ये वाली बात एक बोलते हैं तो अपना माइंड सेट हो जाता है। पर कंटिन्यूसली इनके रिलेटिव से बात करता रहा, पर कुछ दिनों बाद उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लग गया। पहले बोलते थे कि हाँ हम तैयारियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर बोल रहे कि नहीं हम ये तो हो नहीं सकता, क्या कहते हैं, तुम्हारे यहाँ शादी तो हम नहीं करवा सकते, किसी भी कीमत पे नहीं करवा सकते। प्रॉमिस करके गए थे कि वो प्रॉमिस मैं जानता हूँ और नेहा जानती है। तो इस और नेहा जो ये बोल रहे हैं वो मुझे ही बोल रहे हैं। नेहा मेरा बचपन से निकनेम है और नाजिया मेरा डॉक्यूमेंट में स्कूल कॉलेजेस में है। तुम इस बीच में मत पड़ो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उनका ऐसा रूडली बिहेव देख के फिर मैं समझ गया कि वो तो वैसे भी बेवकूफ़ बना के ही ले गए थे, अब तो ये खुद ही अपनी जबान से ही मुकर रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं। फिर भी मैंने कहा कि अंकल देखो आप ऐसा मत करो। सो इनके साथ क्या चल रहा था मेरी फैमिली का, ये बात करते थे नहीं करते थे, ये सब मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि ये इनके कॉल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इस बारे में मैं पूछती थी तो मुझे मेरे फैमिली बोलती थी कि कोई कॉल वगैरह नहीं आता है। तो मैं बोलती थी ऐसा कैसा हो सकता है कि बेटा कोई कॉल आता ही नहीं है। वो मुझसे अच्छी तरह से बात करते थे कि बेटा ऐसा कोई कॉल नहीं आता और तू भी ये सब दिमाग में से निकाल दे और अपने आगे के तेरे फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच। अच्छे से बात करते थे मुझसे, बहुत प्यार से बात करते थे। तो मैं बोलती थी ठीक है कि ऐसा कुछ तेरे साथ हम बुरा नहीं होने देंगे, तू चिंता मत कर इस तरह से। फिर थोड़ा सा मुझे टेंशन होता, ऐसा कैसा हो सकता है कि ये मुझसे कॉल नहीं कर रहे, अपने आप से मैं क्वेश्चन करती रहती थी। और फिर एक दिन आया जब मैंने कहा, मुझे वहाँ घर पे पहुँचे 1 हफ्ता हो गया था पूरा। तो मैंने पूछा ऐसे ही, मैंने कहा वो आप शादी वादी का कुछ ऐसे, मतलब आपने कुछ ऐसा देखकर लग नहीं रहा कि वहाँ पर आप ऐसे बोलकर रहे थे ना, कुछ ऐसे तैयारी वगैरह कुछ ऐसे देखकर लग ही नहीं रहा। तो उन्होंने फिर मुझे बोला अब तू हमारी बात ध्यान से सुन, तू हमारी बेटी है, हम तेरे लिए अच्छे से अच्छा सोचेंगे, जो तुझे चाहिए हम अच्छे से अच्छा देंगे, सब कुछ तुझे अच्छा मिलेगा। बट बेटा तू अब वहाँ पर तो नहीं जाएगी, ये सब तू दिमाग में से निकाल दे, इसी में तेरा अच्छा है, क्योंकि फिर जिंदगी भर तुझे रोना ही है, क्योंकि इस बात के लिए हम कोई रेडी नहीं होंगे। तो मैं ये सुनकर तो मैं बहुत रोई। मैंने कहा ये क्या किया आपने, कि और जो तूने किया हमारे साथ। तो फिर मैंने कहा मैं मानती हूँ मैंने गलत किया है, पर वो इंसान अच्छा है, बेकार नहीं है। तो मेरी फैमिली बोलती है होगा अच्छा इंसान, हम ये नहीं कह रहे हैं, बट वहाँ हो ही नहीं सकता। कि हमें इस बात से मतलब ही नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि ये सब पॉसिबल नहीं है। और तू ये सब, तुझे अब हम अंधेरे में नहीं रखेंगे, साफ साफ बोल दिया। मैं बहुत रोई, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, तूने तेरी किस्मत में आंसू खुद ही लिखे हैं, तो अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम तो तुझे बोल रहे हैं ना, हम तुझे मारेंगे ना, तुझे हम पीटेंगे ना, तेरे साथ हम कुछ गलत जोर से बात करेंगे चीख कर चिल्ला कर। हम तुझे बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि बस तू वहाँ का जाने का निकाल दे। और फिर मैं इधर की बातें करती रहती थी इनके बारे में, तो बोलते थे हम अब तेरे मुंह से वहाँ का शब्द एक सुनना लें, बस ये सोचना कि वो जो तेरे बुरा सपना समझ के भूल जाना। अब तो मैं बोल रही, अब मैं क्या करूं, किसी से कुछ बोल ही नहीं पा रही। जो मुझसे छोटे हैं मैं उनसे कुछ नहीं बोल सकती, जो मुझसे बड़े हैं उनसे तो मैं और भी कुछ नहीं बोल सकती। मैसेज करूं, फोन करूं, कैसे करूं, मेरे आसपास एक भी फोन नहीं था। और मेरी वजह से हमारे घर में थोड़ा सा क्या है, गुस्सा हो गए थे सब लोग। तो अब मेरे घर में जो मेरे छोटे मेंबर्स हैं, मतलब सिबलिंग्स वगैरह, उनको भी फेस करना पड़ा, उनसे भी फ़ोन ले लिए गए थे,
क्योंकि मेरा गुस्सा सभी पर निकल रहा था, वो फैमिली में ऐसा होता है, तो मेरी वजह से उनको भी सरवाइव करना पड़ा इस चक्कर में। तो वो भी मुझसे नाराज़ कि तुम्हारी वजह से कर दिया, ऐसे कैसे कर सकते हैं, अपनी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी फैमिली में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था और पहली बार ऐसा कुछ हुआ। तो सब लोग बड़े से लेके छोटे तक सब नाराज़ हुए, बहुत नाराज़ के एक तुम्हारे चक्कर में हम सबको भी इतना सुनना पड़ रहा है, सब हमसे भी नाराज़ हो रहे हैं। तो कोई मतलब मुझे, मैं बोल रही मैं जानती हूँ तरीका गलत था, पर इंसान गलत नहीं है। आप लोग एक बार बात करो कि ये सब सोचना है कि कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये सब किसको सोचना है? बस तुझे ये सोचना है कि सब कुछ खत्म हो गया, तेरा तेरा घर ये है और तेरे हम आगे से आगे जैसा तू बोलेगी, तेरे एक से बढ़ के एक घर में तेरी शादी होगी, अच्छे से होगी, तुझे तुझे सब कुछ दिया जाएगा, बस तू वहाँ का नहीं सोचेगी। बस यही चलता रहा। आने के एक हफ्ते के अंदर मैं ऐसी हो गई थी, जैसे मैं आपको दिख रही हूँ ना, उस शादी के टाइम में इससे भी बहुत मतलब अच्छी बेटर थी, पर मैं वो उस टेंशन में मैं ऐसी हो गई था ना, मैं खाना खाती थी और अब जैसे स्ट्रेस होता है, एक एक तरह का डिप्रेशन हो गया था। घर वाले बोलते थे मत रो, तेरे रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तो पिघलने वाले नहीं है, तेरी इस बात के लिए नहीं मानेंगे और इससे तेरी ही तबीयत खराब होगी। मैं बोलती थी अगर ऐसा ही करवाना था तो मेरे को सामने से बुलवा देते, मुझे झूठा क्यों बनवा देते। कंटिन्यू फोन करता रहता और मेरे को बाद में पता चला कि इनको तो ये बताते थे कि मैं फोन ही नहीं करता था, जबकि मैं कंटिन्यू डेली उनको फोन करता था। मैं अपने फैमिली वालों को फेस करने से डरता था कि मैं जब भी घर में जाता, मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते फोन आया क्या वहां से, फोन आया क्या वहां से, मैं अब क्या जवाब दूं उनको। मेरी फैमिली को उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि हम जो भी चलो, वो जो भी लड़का है उनकी फैमिली, हम उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमको हमारी बेटी चाहिए थी, हमको हमारी बेटी मिल गई, बस बात खत्म, ना हमें कुछ करना है। और लड़ाई झगड़ी सबसे, वैसे भी मेरी फैमिली बहुत दूर रहती है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी हमारी बेटी घर पे आ गई, बस सब कुछ खत्म हो गया। अब एक तरह से ना कुछ झगड़ा करना है, ना कुछ करना है, ना बातचीत करनी है, कुछ खत्म, बस ये समझना है कि तेरी लाइफ में कभी ऐसा दिन आया ही नहीं था। तो अब मुझे नहीं बताते थे कि इनसे इनके कॉल आते हैं और इनको नहीं बताते थे कि वो मुझसे क्या बात कर रहे हैं इनके बारे में। फिर मैं कंटिन्यू रोज फोन करता रहता था गाइस, पर वो ऐसे मेरे को रूडली जवाब मिलता था। फिर एक दिन उनका आगे से फोन आया, मैं रोज फोन कर करके उनको बोलता था मेरी बात करवा दो, बात करवा दो उससे, पर वो बात नहीं करवाते थे। वो बोलते थे कि उसको तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। मैंने कहा यही बात आप उसके मुंह से बुलवा दो। फिर एक दिन उनका फोन आया आगे से, उन्होंने बोला कि नेहा तो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा कि अंकल आप जो बोलो मैं वो करने को तैयार हूँ, आप क्या चाहते हो, जो आप बोलोगे मैं नेहा को वापस लाने और नेहा के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम इस्लाम कबूल कर सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसको मेरे साथ इस्लाम कबूल करने के बाद भेजोगे मैं कर लूंगा कबूल। तो इतना सुनने के बाद में उन्होंने बोला कि चलो ठीक है ठीक है, अब मुझे पता चल गया है कि तुम नेहा को कितना चाहते हो, अब मैं, तुम मुझ पे भरोसा करो, अब इसको मैं तुम्हारे पास ही भेजूंगा, बस मुझ पे भरोसा रखना। बट तुम ये आगे से अब कॉल मत करना, अब जब हम कॉल करेंगे तुम्हें आगे से। मैंने कहा अब थोड़ी मेरी उम्मीद बढ़ी, मैंने कहा चलो ठीक है, अब वो इतना बोल रहे हैं तो कुछ होगा। बट मेरे को नहीं पता था गैस, वो सिर्फ मेरे को, मैं जो ये फोन करके उनको रोज रोज परेशान करता था, वो ये चाहते थे कि मैं पीछे हट जाऊं। तो वो उन्होंने सोचा होगा कि इस्लाम कबूल करने का बोलते हैं तो लड़का खुद ही पीछे हट जाएगा। पर मैंने कहा नहीं मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, इसके लिए मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। पर फिर भी मेरे इस कहने के बाद भी मैंने दूसरे दिन फोन किया तो फिर वही रूडली बात, एक बार तो ऐसा बोल दिया कि अरे तुम क्यों बार बार परेशान करते हो फोन करके, बोला ना तुमको कि हम एक बार तुमको फोन कर देंगे। इस दिन मैंने कॉल करना बंद कर दिया, क्योंकि इनकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है, अब फोन का इंतजार ही कर रहा था कि कब इनका फोन आएगा और कब वो आगे से हमें बुलाएंगे। और इस बीच में इनके और मेरी फैमिली के बीच में क्या बात चल रही थी मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो डे वन से उन्होंने ये बोल दिया था कि यहाँ पर कोई कॉल नहीं आता है बेटा, और तू ये सब सोच के मत रोया कर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, तू ये सब भूल जा, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मुझे ये लोग आपस में क्या बात चल रही थी इनके बीच में मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी।
और जैसे कभी मैं इनके बारे में कुछ ऐसे अच्छा या कुछ भी बात बताती तो मुझे डांट पड़ती थी कि तू फिर वो टॉपिक लेकर बैठ गई कि तू दुनिया की सारी बात कर, तुझे जहाँ घूमने जाना है, जहाँ तुझे हम तेरा तेरा अगर मतलब तू अगर अपना माइंड फ्रेश करना चाहती है तो हम तुझे घुमाने लेके चलेंगे, तुझे शॉपिंग करनी है, शॉपिंग का मतलब मुझे अच्छा फील करवाने के लिए वो सब कुछ करते थे। पर मेरा ध्यान तो इसी पर था ना, मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं हमेशा बोलती थी ऐसा हो नहीं सकता, उधर से कॉल नहीं आया। फिर मैं ज़्यादा पूछ भी नहीं सकती, वो लोग बोलते थे तुझे हम पर भरोसा नहीं है, और गुस्सा मतलब अब थोड़ा आप समझ लीजिए, अब बड़ों से ज़्यादा तो बोल नहीं सकते हैं, वो जैसा बोलते हैं मुझे चुप रहना पड़ता था। बात 1 महीने मैंने भी बहुत जिद लगाई कि आप मुझे एक बार बात करवा दीजिए, बात करवा दीजिए। 3 दिसंबर मैं अपने घर पे पहुंची थी 20 नवंबर को, और फिर 3 दिसंबर आई। इस बीच में हमारी आपस में कोई बात नहीं हुई, कोई मैसेज नहीं, कोई बात नहीं। ये अपना अलग थे, मैं अपना अलग थी। बस हमारे हमारे दिल में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट था कि वो ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इनको मेरे ऊपर यकीन था कि वो तो मुझे मना करेगी नहीं, और मुझे भी यकीन था कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे लिए कॉल ना करें। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मेरी फैमिली बोलती है कि ठीक है तुझे बात करनी है, हम तेरी बात करवा देंगे। मैंने कहा बात करवा देंगे, मैं इतनी खुश हुई उस दिन कि बात करवा देंगे, कि हाँ हम तेरी बात करवाएंगे। इस बीच में गाइस मैं यहाँ पे परेशान हो गया लोगों के सवालों के जवाब दे दे के, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते कि क्या बात हुई, उनसे आगे बात हुई या नहीं हुई, क्या करना है, फोन आया नहीं आया। अब मैं किस किस को जवाब दूँ। एक तरफ इधर मेरे रिलेटिव, वो तो मेरे इतना मजाक बना रहे थे कि देखो लड़की लेके आया, लड़की चली गई वापस, तो इतना मेंटली स्ट्रेस्ड कर दिया। वही मेरे रिलेटिव्स नहीं गाइस। अब जिसके पास जाता कि क्या हुआ, चली गई क्या लड़की, इनकी फैमिली वालों की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसकी टेंशन। दूसरे इधर रिलेटिव्स मेरे को परेशान कर रहे हैं, उसकी टेंशन। मैं इतना स्ट्रेस में चला गया गाइस कि मुझे एक बार तो डिप्रेशन तक में जाने की नौबत आ गई थी। ये यहाँ पर डिप्रेशन में थे, मैं वहां पर थी। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब उदास थी, तो मेरे घर वाले खुश थे। उनको दुख होता था कि उनकी बेटी, वो मुझसे बोलते थे तू पहले कितना खुश रहती थी। मैं ना हमेशा से ऐसे मस्तीखोर टाइप की हूँ, खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। मैं तो वो बोलते थे कि तू कितनी हंसमुख है, हंसती रहती थी, पहले जैसी हो जा। तो मैं बोलती थी हो जा क्या, मैं पहले जैसी ही हूँ, पर मैं बस आप ऐसा एक बार कर दीजिए, मुझे वहां पर चले जाने दीजिए। तो इतने जब ये वाला मैं टॉपिक बोलती थी ना, मुझे वहां जाना है, तो मेरे घर का जो इतना खुशी का माहौल रहता था ना, वो एकदम गुस्से में चेंज हो जाता था। बोलते थे फिर तो वही वाली बात पर आ गई, घूम फिर कर वो नहीं होगा। तो यही चलता रहा। ये तो चलो वहां पे रो भी देती, पर आपको पता है बॉयज नॉर्मली किसी के सामने रो नहीं सकते थे। तो मुझे रोने के लिए भी मैं अपने पेरेंट्स के सामने जाता था, उनके सामने मैं रो तो सकता नहीं था। उनके सामने मैं अच्छे से ऐसा प्रेजेंट करता था कि हाँ मैं खुश हूँ खुश हूँ। पर मैं अकेले कमरे में जाके इतना रोता था, इतना रोता था। आपको पता है बॉयज किसी के सामने भी नहीं रो सकते, क्योंकि अगर बॉयज ऐसा बोलते हैं कि अगर बॉयज रोते हैं तो ये काहेगा लड़का, ये छुप छुप के रोना पड़ता था मुझे। 3 दिसंबर आया, और 3 दिसंबर को हमारी हुई बात। तो मुझे बात करने के लिए बोल दिया, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं कहा चलिए बात तो करेंगे, पर उस बात करने की भी क्या थी, उसमें मुझे शर्त दी गई। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, ये जो मैंने डे 1 से स्टोरी आपको बताई ना, अगर आज मेरी जगह कोई और लड़की होती ना, तो वो एक एक पर्सन का क्या कहा है मुझसे और कैसा कैसा करवाया है, वो सब यहाँ नाम लेकर बताती। पर मैं नाम नहीं लूंगी, मुझे इतनी रिस्पेक्ट है कि तो उन्होंने मुझसे ये शर्त रखी कि हम तुझे बात करवाएंगे, पर रिकॉर्डिंग चालू रहेगी, और जो मोबाइल का वॉल्यूम होता है ना, वो एकदम हाई कर दिया, पूरा फुल हाई कर दिया। अब सर्दियाँ थी, सर्दियों में ना कूलर चलते हैं, ना पंखा चलता है, ना एसी चलती है। तो आप सोचिए अपन नॉर्मल भी बात करते हैं तो कितनी आवाज़ आती है, तो हाई वॉल्यूम पर कितना गूंज रहा होगा। हाई वॉल्यूम और रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसे, मैं अभी इस वक्त बेड पर बैठी हुई हूँ ना, तो इसी तरह से मैं बैठी हुई थी, मुझे फ़ोन दे दिया कि सिर्फ तुझे हम 2 मिनट का या 3 मिनट का जो भी तू बात कर ले, तेरा बात करने का है मन। जो मुझसे बात करवा रहे थे, जो मुझे अपनी बात पर लेकर गए थे घर पर, ऐसे घूमते हैं ना, पहरे दे रहे थे, अकेले में नहीं दिया मुझे बात करने के लिए कि तू अकेले में जाके कर ले, हमारे सामने करेगी, जैसा हम बोलेंगे तुझे वही बोलना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलना है। तो फिर मैंने मन में सोचा ये बात करने का क्या मतलब, इतना सुन के फिर रोने लगी। मैं कहा इतने दिनों में बात करवा रहे हैं, वो भी इस तरह से, ये बात क्या हुई। तो कि जो मैं बोलूँगा ना वही बोलना है। मैंने कहा ठीक है।
तो उन्होंने बोला फिर मैंने इनको कॉल किया। अब मुझे तो ये भी लग रहा पता नहीं कॉल ये रिसीव करेंगे या नहीं, बट ये उस टाइम जॉब पर थे। मेरा कॉल आया इनके पास। जॉब पे था तो मैं वहाँ से सब बाहर निकल के थोड़ा आउटर में जाके बात करने लगा ताकि आसपास कोई नहीं हो, आराम से बात कर सके। हाँ, तो इन्होंने मैंने हेलो किया तो यही पूछा डायरेक्ट कि वापस आना है या नहीं आना है। तो वापस आने का पूछा तो मैं चुप हो गई। अब मैं बोल रही मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ, मुझे तो वापस आना है ना, पर मेरी रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है, वॉल्यूम इतना हाई है, पास में घूम रहे हैं, कैसे बोलूँ। तो अब पर ये भी बोल रहे बता, मुझे मैंने बोल दिया, और उधर से मुझे इशारे से बोल रहे बोल कुछ तो बोल। तो मैंने रोते रोते बोल दिया कि नहीं वापस तो मैं नहीं आ रही। तो इन्होंने बोला क्या वापस नहीं आ रही? मैं कहा नहीं मैं वापस तो नहीं आऊंगी। तो ये सुन के गाइस मेरी आंखों में एकदम से ही आंसू आ गए कि क्या मतलब एकदम से वो होता है ना, झटका लगता है जैसे कि वापस नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों? फिर अब इनको क्या पता कि मैं किस कंडीशन में इस वक्त बात कर रही हूँ। बोला कि अपने तो शादी की है, कोई मजाक थोड़ी है। तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे, मैं बोल रही आप प्लीज समझ जाओ कैसे भी करके। अब ये कैसे समझे, क्योंकि उधर से मैं आई इनको छोड़कर, उधर से फिर घर पे भी मैंने अब इनको मना कर रही हूँ तो ये बोल रहे ठीक है। अब तो बस मैंने इतना बोल दिया इनसे कि बस आप मेरी फैमिली के लिए हो, मेरे अगेंस्ट कुछ मत करना, और बस अब आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और बस हमारी बात नहीं होगी, इतना बोला। बट हाँ, इस बीच में तो मैं इनसे बात कर रही थी, उसी टाइम पर मैंने इनको व्हाट्सएप पर मैंने इनको बस इतना से लिख दिया रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरा इंटेंशन यही था इनको रिकॉर्डिंग बोलने का कि मैं ये जो बोल रही हूँ ना कि मैं आपके पास नहीं आना चाह रही हूँ, तो ये समझ जाए कि शायद ये प्रेशर में इसको बुलवा रहे हैं, अपने दिल से नहीं बोल रही। इस इंटेंशन से मैंने फिर जल्दी से मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा मुझे एक मौका मिला है, तो मेरा उस टाइम पे दिमाग चल गया। मैं कहा इसके बाद भी पता नहीं ये समझे मुझे कि नहीं समझे। बस फिर हमारी बात बस इतनी हो गई थी। हमने बस अब फ़ोन रख दे इशारे से, और फ़ोन छीन लिया और मैंने रोते रोते फ़ोन रख दिया। अब जो मैंने फ़ोन रखा 3 बजे के समथिंग मैंने बात की थी। मैंने फ़ोन रखने के बाद जो मैंने रोना शुरू किया घर में, और यही बोला ये आप लोगों ने मुझसे क्या करवा दिया। मतलब इतना ही था तो मुझे सच बुलवाते ना, ऐसा क्यों करवाया। कोई इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं झूठे निकली, उसको फंसा दिया मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं रोती थी, मुझे दुखी देखे मेरे घर वाले अपनी मस्ती मस्ते, उनको भी बहुत दुख होता था। मैं खाने नहीं खाती थी, वो भी नहीं खाते थे, पर बस वो एग्री नहीं थे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, अब ऐसा करना पड़ता है, तू धीरे धीरे समझ जाएगी। तो बस फिर मैंने कहा अब तो सब खत्म, मैंने ही कर दिया, आपने करवा दिया खत्म। खुद ही ये आने से मना कर रही है तो मेरे को समझ में नहीं आया कि अब क्या करूं मैं, अब किसको क्या जवाब दूं, मेरी फैमिली को क्या जवाब दूं, मेरे रिलेटिव्स को क्या जवाब दूं। मैं बस एक तरह से पागल हो गया था कि अगर मेरे साथ ऐसे ही होना था, अगर इसको वापस ही जाना था, तो ये सब सिचुएशन मेरे साथ क्यों हुई, क्यों शादी हुई, क्यों ये वापस गई, क्यों मैं इसको लेके आया। और यही मुझे लग रहा था, यही मुझे लग रहा है। मैं भी बस एक ही अपने आप से क्वेश्चन कर रही कि जब ये सभी होना था और मेरी फैमिली मुझसे बोल रही है कि बेटा तुझसे गलती तो बहुत बड़ी हुई, तूने ये सब किया है तो इसका अंजाम तो यही होना था। अब अगर तुझे रोना है तो तेरी किस्मत में आंसू यही है, तुझे रोना है तो रो, बट हम तो नहीं मानेंगे, ऐसे ही उन्होंने बोला। तो मैं फिर मेरे पास एक ही इशारा था, मैंने कहा अब किसी से कुछ कहना नहीं है, मुझे किसी के आगे कुछ नहीं करना है। मैं रोती रहती थी और बस फिर मेरे दिल में अंदर से एक मतलब ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। मैं इतनी दुखी थी ना, नमाज का टाइम होता था ना, मैं नमाज पढ़ने बैठ जाती थी और बस ये मतलब यही दुआ में मांगती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरा गलत इरादा नहीं था, वो लड़का भी अच्छा निकला किस्मत से मेरी में कि अल्लाह सब कुछ जब तेरी मर्जी से हुआ तो फिर ऐसा कि कैसे मेरे साथ हो सकता है। तो बस मैं ये नहीं मांगती थी अल्लाह से नमाज में कि मुझे वहीं जाना है, मैं अल्लाह से हमेशा दुआ में यही मांगती थी रोते रोते कि आगे मेरे साथ जो भी करना ना अच्छा करना, बस अब मैं तुझसे ही मांग सकती हूँ क्योंकि यहाँ मेरी कोई नहीं सुन रहा है। तो वो जब कहते हैं ना कि जब अपना कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं रहता, तो ऊपर वाला ही साथ देता है। वो लड़का बेकार नहीं था, मैं लड़की बेकार नहीं थी, हमने किसी का कुछ नहीं किया और हमारी बेचारी फैमिली के आगे भी हम शर्मिंदा हो गए ना। मैं अपनी फैमिली के आगे भी नजर नहीं मिला पा रही थी। वो मेरी फैमिली बोल रही बेटा तूने ऐसा कर दिया, अपने खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होना था तो फिर ये कदम भी क्यों उठा कि मैं अपनी फैमिली के आगे नजर नहीं मिला पा रही, और अगर जब ऐसा हुआ तो फिर मैं इनके पास से भी क्यों आ गई। तो बस अब हमारी यहाँ पर अलग अलग स्टोरी चल रही थी। इनका कॉल आने के बाद में मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि चलो अब आगे से खुद ही मना कर दिया है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता।
फिर पर मन में एक जरूर था कि कुछ तो होगा। और फिर मैंने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, मैंने मेरे भगवान पे छोड़ दिया कि अब जो भी होगा, अगर मेरे किस्मत में लिखी होगी उसका आना, और अगर किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगी, पर मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। ये मैंने मन में ठान रखी थी कि मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। सुबह उठता था, बस अपने भगवान को याद करता था और सिर्फ यही मांगता था कि बस नेहा को मेरे पास वापस भेज दे, बस नेहा को मेरे पास वापस भेज दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ये मांगते थे कि मैं इनके पास आ जाऊं, पर मैं ये मांगती थी कि चलो ठीक है हम मिले, क्या पता वो सब अच्छा था, बट क्या पता ऊपर वाले ने इसके आगे क्या लिखा है हमारी किस्मत में। तो हमें हमेशा अपने ऊपर वाले से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। तो मैं ये बोलती थी नमाज में हमेशा कि अल्लाह मेरे साथ आगे जो भी होना अच्छा ही हो, बस मेरे साथ अच्छा करना, अच्छा करना। अगर वो इंसान अच्छा है ना और मेरा दिल सच्चा है तो हमारे साथ कुछ गलत मत होने देना। तो बस फिर आगे की हमारी जर्नी चलिए। आप देख ही लिया आपने हमारे साथ क्या क्या हुआ, और इसके आगे भी बहुत कुछ है, हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे। हमारे पास में जैसा मैंने बताया कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, इस वीडियो को शूट करने में हमको 2 घंटे लग गए हैं, बार बार गाड़ियां आ रही हैं, इसलिए प्लीज। डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है गाइस, तो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो आपको वीडियो में भी सुनाई दे रहा होगा, इसलिए प्लीज अब हम जल्दी से वीडियो को एंड कर देते हैं। वापस गाड़ी आने वाली है, आवाज आ रही है उसकी, तो जल्दी से इसको एंड करते हैं। और एक एक पॉइंट हमारा समझने की कोशिश करना, हम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आप कमेंट में रिप्लाई करना, क्योंकि कुछ लोग आधी बात सुनकर कुछ भी बोल देते हैं। चलिए बाय बाय गाइस।